नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पर आज हम बात करेंगे सिनेमा की। सिनेमा वो जो हम छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में सिनेमा हॉल में बैठकर देखते हैं। हम अपने सपने संजोते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं या दिल में ख्वाहिश होती है कि हम भी इस इंडस्ट्री में आ जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ पाते और बहुत सारे लोग हैं जो आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सिनेमा को अपने पास बुला लेते हैं, अपनी एक नई पहचान बना लेते हैं। और ऐसे ही साहब हैं नासिर शेख जो हमारे साथ हैं इस वक्त, जिन पर फिल्म बनी है सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव। बनाने वाली जो टीम है वो हमारे साथ बैठी है। हमारे साथ रीमा कक्ती, नासिर शेख साहब तो हैं ही हैं, साथ में गौरव आदर्श और फरहान अख्तर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, चाहे वो एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या जर्नलिस्ट, सिनेमा देख के ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपसे अगर मैं सबसे पहले पूछूंगा, नासिर साहब के बाद में आऊँगा, वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपको याद आया हो, आप लोग तो फिल्म इंडस्ट्री में पले बड़े हैं लेकिन फिर भी घर में ही फिल्म बनाने की कोशिश की हो। उस वक्त तो फ़ोन भी नहीं होते थे और खेल खेल में ही आपने फिल्म बनाने की कोशिश की हो। फरहान के साथ तो ज़्यादा हुआ होगा मेरे ख्याल में। सर मुझे जो याद है वो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं उदय चोपड़ा जी। तो उनके पास एक जब VHS कैमरा निकला था तो उनके पास एक कैमरा वो ख़रीद के कहीं से लाए थे। तो उनके घर पे हम स्पेशल इफेक्ट्स बहुत करते थे। स्टॉप ब्लॉक, मतलब दो लोग बैठे फिर वो पॉज करके हम लोग निकल जाते थे, कबर्ड में से कोई निकल आता था और ऐसी सारी चीज़ें हम करते थे। और एक मतलब हंसी मजाक की बात थी और एक फैसिनेशन था कि क्या क्या हो सकता है इस कैमरे पर। मगर उस वक्त कभी सोचा नहीं था कि फिल्म मेकर बनेंगे, ये मैंने उस वक्त नहीं सोचा था। पहली बार जब मुझे लगा कि यार मुझे फिल्मों में कुछ करना है, वो था जब मैंने क़यामत से क़यामत तक देखी थी फिल्म। जब वो फिल्म मैंने देखी, मुझे लगा यार हमारे जनरेशन के लिए कोई फिल्म अब बन रही है। दैट वाज द फर्स्ट फिल्म दैट आई फेल्ट दैट वे। उसके पहले जो ज़्यादातर थे वो एक्शन फिल्म्स थे, मसाला, वो जो 80s फिल्में थी, मसाला फिल्में थी और वो बच्चों के लिए थी नहीं। मतलब एक क्रूडिटी आ गई थी फिल्म में, एक वल्गैरिटी आ गई थी, जिस बहुत मेलोड्रामा बहुत हुआ करता था। तो हम ज़्यादातर जो देखते थे वो जो हमारे पायरेटेड VHS लाइब्रेरीज जो हुआ करते थे 80s में, वहाँ से या तो TV शोज़ या कई ऐसी फिल्म जो खासतौर से वेस्टर्न फिल्में बनती थी या वेस्टर्न शोज़ बनते थे, वो देखते थे हम। लेकिन जब ये फिल्म आई, मंसूर की पहली फिल्म और आमिर की पहली फिल्म, तब मुझे लगा कि यार मतलब कुछ होप है और ऐसा हो सकता है कि हम भी कुछ कहानी लिखें और उसमें कुछ हो सकता है फिल्म बने। तो दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड फॉर मी। मैं एक चीज़ यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ, दिल चाहता है मैं, क्योंकि हर फिल्म मेकर जो है वो अपना एक तरीका अपनाता है फिल्म का कोई इमोशन कहने के लिए। और उसमें एक इमोशन मुझे आज भी याद है, जब लास्ट में आमिर खान से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो, सबसे ज़्यादा, कुछ एक ऐसा डायलॉग है ना फिल्म में, और वो फ्लैशबैक पे जाते हैं और एक फ्लैशबैक पूरा घूमता है। मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग लगा था। मुझे लगा यार ये नया तरीका है, या उस वक्त तक जो फ्लैशबैक होते थे कुछ और तरीके के होते थे। वो एक जिंदगी घूम जाना एक कुछ सेकंड्स में, वो मुझे अभी भी याद है। सो सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो नासिर साहब की कहानी है, 2008 में डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी और मुझे याद है कि वो देखने के बाद मुझे बहुत कहते हैं ना अंदर से गर्व फीलिंग मुझे हुई थी। शायद वो लोग जो सिनेमा में आने चाहते हैं और उनको लगता हो देख के कि यार इनके पास कुछ नहीं है और उसके बाद ये ऐसे कर रहे हैं। आपने वो डॉक्यूमेंट्री कब देखी थी और जब देखी थी तो आपके क्या रिएक्शंस थे उस वक्त? I think I've seen the documentary a few years after it came out. बहुत अच्छी लगी. I really am a huge fan of it. And it was a couple of years later, you know, because Zoya ने उस time नासिर के साथ मिल चुकी थी. And she said, I met Nasir and there's this documentary. So that's how I saw it, recommended by Zoya. But I'm a huge fan and we've given a shout out to the documentary and the makers in the film in appreciation. Okay. और उसी के बाद फिर आपने तभी जहन में आ गया था कि फिल्म करनी है या? Yeah, at that time we discussed developing the film. उस टाइम से जोया करेगी या मैं करेगी, it was always on the side, we'll decide. And फिर you know we had so many commitments with Tiger Baby, हम लोग decide किए कि लिखने को बहुत टाइम लग जाएगा, if we have to do it, so let's find somebody जो हमें दोनों को पसंद है. And that person was Varun Grover. फिर वरुण came on, he onboarded everybody, he met Nasir, research किया, then COVID happened, shut down, फिर start किया. So it was a long process, but yeah, I think it's been going on since 2012, 2013. So हम लोग 10 साल से I think लगे हुए हैं. Good, good. आपसे अगर मैं पूछूं गौरव कि फिल्म जो है आपने इस
इनकी कहानी के बारे में, नासिर की कहानी के बारे में आपको कब पता लगा? क्या आप पहले से जानते थे इंडस्ट्री में? क्योंकि जब लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनकी नज़र हर जगह होती है, सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। आपको पहले से पता था या? जी, मैंने एक्चुअली 2015 में गैप ईयर लिया था। मैं ग्रेजुएट किया 2015 में और एक गैप ईयर था। उस गैप ईयर में मैं सिर्फ पिक्चरें देखता था। हाँ, तो उसी दौरान मैंने पहली बार देखी सुपरमैन ऑफ मालेगांव, ओके। और 2-3 बार देखी थी हमने वो फिल्म, क्योंकि हम इतने शॉक थे कि ऐसी एक इंडस्ट्री है यहाँ पे जिसके बारे में हमें पता नहीं है, और क्या कमाल का इनका तरीका है काम करने का, और जिस जुगाड़ के साथ ये सब कुछ बैठाते हैं। उसके पहले हम भी कॉलेज में एक्चुअली कुछ फिल्में बनाने की कोशिश करते थे। ग्रेजुएशन में हम सब में थोड़ा थोड़ा नासिर है। हाँ है, ज़रूर है, क्योंकि ग्रेजुएशन में जब मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, तो एक बार मुझे याद है कि कमोडिटी मार्केट्स या स्टॉक मार्केट्स के सब्जेक्ट में हमें फ्रीडम दिया गया कि आप इस टॉपिक को कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हमने चूज़ किया उस पर एक 5 मिनट का शॉर्ट फिल्म बनाने का। और हम इकलौते ग्रुप में थे क्लास में जिसने उस पर शॉर्ट फिल्म बनाई, बाकी सब ने वही बोरिंग पीपीटीज और वो सब बना, और हमने शॉर्ट फिल्म बनाई। जी। और ऐसा भी नहीं था कि उस शॉर्ट फिल्म का टॉपिक से बहुत लेना देना था, हमें बस एक मौका मिल गया तो हमने बना लिया। तो हाँ, पहली बार मैंने 2015 में देखी। राइट। नासिर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा मैं, क्या होता है कि जो लोग इंडस्ट्री में हैं, जैसे फरहान है, सेट पे जाने का मौका मिला होगा, जो नहीं है उनको नहीं मिलता है, तो जो जुगाड़ की बात कर रहे हैं कि आपने बैलगाड़ी पे क्रेन शॉट लिया, वो मैंने देखा था, तो साइकिल पे आप शॉट्स ले रहे हैं, वो अगर आप फिल्म मेकिंग में जा रहे हैं और आपने फिल्म मेकिंग देखी है सेट पे, तो आपको समझ में आता है। लेकिन अगर नहीं देखी है फिल्म मेकिंग, तो आप उसको कैसे अंजाम देते हैं? आपने जो वो किया, वो आपने पहले कहीं कुछ देखा था कि अच्छा इसको ट्रॉली बोलते हैं, इसको डॉली बोलते हैं, इसको क्रेन? मैं अपना लहरें जो आती थी, मुझे वही लग रहा था। तो वो वीडियो कैसेट था, वीडियो पार्लर था अपना, तो वो ज़्यादा बहुत देखने का शौक था मुझको, वो कि इसके पीछे कैसे काम होता, तो वो शौक था मुझको देखने। तो लहरें बहुत ज़्यादा देखा मैंने। राइट, हम सब ने देखा वो सर। हाँ, तो वो तो ऐसी थी कि कभी एक झलक भी किसी की आ जाती थी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था कि इसके पीछे क्या होता। जी। तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट था, ये फिल्म से ज़्यादा इंटरेस्ट मुझको उसके पीछे क्या होता वो। लेकिन फिर हम जा नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो उसका तोड़ निकाले मालेगांव में ही कि ये सीन अगर फिल्माना है मुझको ऐसा, तो फिर वो ट्रेन ऐसा, क्रेन ऐसा। राइट। तो बट अब जब आपकी फिल्म बन रही है, तो आपके जो मालेगांव के जो लोग हैं, वो दोस्त जिन्होंने शुरुआत में आपको हेल्प की होगी, या वो लोग जिन्होंने आपकी फिल्में देखी होंगी, एंजॉय की होंगी, किस तरह का माहौल है उनके साथ? किस तरह के, अभी ट्रेलर देखा होगा उन्होंने, क्या बातचीत आजकल उनसे आपकी होती है जब भी आप मालेगांव गए होंगे लास्ट? नहीं, मालेगांव में पूरा मालेगांव ही खुश है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब ये हिस्टोरिकल देखा जाए तो हिस्टोरिकल मूवमेंट है, और दोस्त लोग तो बहुत ज़्यादा खुश है, इतना ज़्यादा खुश है कि ये स्टेप बढ़ते जा रहा है वो चीज़ में, जो कि मजाक में हम लोग मालेगांव में फिल्में बनाए, और वो मजाक इतनी बढ़ गई, इतने बड़े लेवल पे आ गई वो चीज़, तो खुशी है। और अभी तो दावत भी शुरू हो गई, सब लोग दावत देना शुरू कर, फंक्शन भी बुलाना शुरू। मतलब 10 साल से फ्री था जब कुछ नहीं, अब देखो पिक्चर रिलीज हो रही तो अब बिजी होते जा रहा हूँ जी। तो सब खुश है मालेगांव। अभी दावत के पैसे भी मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सब लोग, बहुत ज़्यादा। ट्रेलर को देखने के बाद उनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि वो ये सोच रहे थे कि नासिर जैसे पिक्चर बनाता, या वैसी बनेंगी या फिर वैसी कुछ रहेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा जी। अब वो सोच रहे कि नासिर ही ने बनाया, मतलब कुछ लोग ऐसे सोच रहे कि नासिर ने, लेकिन अभी वो ट्रेलर देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए, और मालेगांव ही पूरा खुश है। राइट। बट वो लोग जो आपकी फिल्म में, जैसे आपके भाई थे, जो फिल्म में ट्रेलर में भी हमने देखा है, वो परिवार वाले, देखिए जब तक आप मालेगांव में फिल्म बना रहे थे और लोग देख रहे थे, तब तक तो ये होता चलो ठीक है पैसा कमा रहा है, हो गया। लेकिन जब एक्सेल, टाइगर बेबी साथ में आ जाते हैं, और जब आप फरहान के साथ दिख रहे हैं, रीमा के साथ दिख रहे हैं, गौरव के साथ दिख रहे हैं, तो उनको अभी कुछ महसूस हो रहा है कि हाँ लड़का कुछ कर गया? देखो, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। तो हर बार वो मतलब वो रिएक्शन में अभी तक सोच रहा मिले मुझको, वैसा अभी तक वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। खुश है वो, लेकिन वो पता नहीं वैसा रिएक्शन नहीं मिलता जैसा मैं चाहता, लेकिन खुश है, सब बहुत खुश है। और अब मतलब अब ये फिल्म के बाद, उसके बाद और शायद बढ़ेगा और रिस्पांस मिलेगा घर में, और घर में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है रिस्पांस। राइट। गाँव का तो मिलता ही रहता। रीमा और फरहान दोनों से मगर ये बात भी सच होगी कि इनकी तारीफ सुनकर जो खुशी इनके घर वालों को मिलती होगी किसी और को नहीं मिलती, लेकिन जाहिर करना चाहिए सर मेरे ऊपर। नहीं सर, ऐसे तेजी अंदर है, अंदर बहुत कुछ है वो, ऐसी होती है तेजी। बता दे, हौसला देखो, मुझको हौसला घर से ही मिला जी, घर में ही पैसे दिए मुझको, एक खुशी की बात है। जैसे मैं पहली फिल्म में कितने पैसे लगे थे सर?
देखो पहले जो फिल्म बनी थी उससे पहले 10,000 में फिल्म बन जाती थी। VHS पे आप बनाते VHS पे जो बनाया मैंने, बाहर की दूसरी फिल्म जो बनाया, लेकिन पे करते थे एक्टर्स को? ये हाँ पे तो किए ना, मतलब जो उनकी खोटी हो जाती थी या पे बोल तो इतना कम ऐसा, और जो चाय की होटल पे काम करता तो वो चाय किसी को बैठा के हम लोग फिर उसका पैसा देते थे, ऐसा भी हुआ। तो पैसा उस वक्त 10,000 में फिल्म बनी, लेकिन इसको 50,000 रुपये लग गए थे। अच्छा। तो उस वक्त ऐसा पीरियड आता कि भाईजान बोले अब ये क्या कर रहे हो, 10,000 में बनती 50,000 लगा दिया, मतलब देखो पिक्चर अगर नहीं चली तो वो कैमरा बेच डालूंगा, ये फील्ड ही छोड़ दूंगा मैं। तो वो फिल्म हिट हो गई और वो 50,000 के 2 लाख की कमाई हुई। वाह वाह वाह, क्या बात, ताली बनती है सर इसके लिए। अनबिलीवेबल। और अगर आप सोचे शोले के साथ भी यही हुआ था जी। सबने कहा यार क्या हो गया, प्रोड्यूसर को इतने सारे पैसे लगा दिए, किसी फिल्म ने मतलब किसी भी टेरिटरी में इतने पैसे नहीं कमाए हैं जितनी उन्होंने फिल्म में लगाई है जी। तो डुबा दिए इसने पैसे। और जब फिल्म रिलीज हुई थी सबने कहा फ्लॉप है नहीं हाँ, चली, पहले और कुछ फिर आप देखिए क्या हुआ फिल्म। राइट। सेम पैरेलल कहानी यहाँ पर हुई है सब। ऑल्सो हम लोग कल बात कर रहे थे, बहुत लोग हैं जो शोले को रीमेक करने की कोशिश की है, जी। बट आई थिंक नासिर इज द ओनली सक्सेसफुल वन। थैंक यू। मैं एक बात बोलना भूल गया। जी। जब जोया जी ने मुझको ऑफर किया तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था कि मेरा रोल कौन करेंगे। तो दिमाग बार बार जा रहा था फरहान जी। मतलब उस पीरियड में कि ये भी ख्याल आया जहन में कि यार फरहान मेरे जैसे तो दिखते नहीं नहीं दिखते काफी बिल्कुल। तो मुझको ऐसा लग रहा था कि वो लक बाय चांस जब देखा तो ये इस तरह के हो पाएगा और तो डांस वांस करेंगे ये नहीं देखो कंफ्यूजन था मुझको ये अभी कि यार मैं मेरी जब स्टोरी लेंगे तो वो गाना जब फिट करना रहेंगे तो कैसे करेंगे। तो मैं दिमाग में, लेकिन अभी जो हुआ एकदम परफेक्ट हुआ, जो गाना नहीं है इसके अंदर। राइट। बट आपसे पूछूं मैं, आपको इनसे मिलने का मौका मिला होगा गौरव, क्या ऐसी हर पर्सनालिटी की कोई एक चीज़ होती है जो ब्रेक करने में मुश्किल हो जाती है, जिसको अपने पर्सनालिटी में उतारने में मुश्किल हो जाती है? नो डाउट मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने इनको कॉपी किया होगा, मैनरिज्म कॉपी किए होंगे, बट ऐसी क्या चीज़ आपको लगी जब आप साइकी कैरेक्टर की पढ़ रहे थे जो आपको ये बताती है कि ये आदमी इतना जुनूनी क्यों था, या और इसने आज जो हिंदुस्तान का मैप है सिनेमा का उस पर अपने आप को लाके खड़ा कर दिया? अच्छा हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये होता है ना कि जब आपके पास चीज़ें नहीं होती हैं तो अगर आप में उतना जुनून है और उतना पैशन है उस चीज़ को लेके आप फिगर आउट कर लेते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो चीज़ जो निकल कर आई वो यही आई कि इन्होंने किस हद तक जाकर वो फिल्म बनाई। जैसे कि एक बात इन्होंने कल एक इंटरव्यू में कही थी कि गब्बर सिंह की आउटफिट जो है वो इन्होंने बॉम्बे आके सोर्स की उस ज़माने में, और वो उसी दुकान से सोर्स की जहाँ पे ओरिजिनल गब्बर सिंह की आउटफिट सोर्स चोर बाजार से। चोर बाजार से। तो बाद में मुझको पता चला कि ये ओरिजिनल फिल्म में भी चोर बाजार से ही लिए थे वो ड्रेस उनका। ये बाद में पता चला मुझको इस चीज़ का। जैसे बसंती का कॉस्ट्यूम उसके लिए भी बॉम्बे है। तो ऐसे नहीं था कि इनके लिए चीज़ें मतलब मालेगांव में इनको बनाना था तो सब कुछ मालेगांव में अवेलेबल था। इनको जो चीज़ जहाँ पे मिलने का ये था वो वहाँ जाकर उसको लेकर आए। उन्होंने ऐसे लोगों को कन्विंस किया उनके साथ पिक्चर बनाने का जिनको पिक्चर के बारे में इनसे भी कम पता था। ये तो चलिए एडिटिंग वगैरह कर रहे थे उस टाइम तक, ब्रूस ली, जैकी चैन, ये सब मार्शल आर्ट फिल्म्स को, बट इनकी जो एक लीडरशिप क्वालिटी है, हिज एबिलिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, और इनकी अभी भी जब मैं मालेगांव गया था इनसे मिलने तो ये हर दिन मुझे दूसरे किसी परिवार से मिलाने ले जाते रहे, बोलते रहे आज इनके घर, आज उनके घर। मैंने बोला कितना बड़ा परिवार है क्योंकि इनके चाहने वाले लोग इतने ज़्यादा है और ये अभी भी उन लोगों से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। आई थिंक इज़ अ कंप्लीट पीपल्स पर्सन, और मैं एज आदर्श वैसा नहीं हूँ, उस हद तक मैं शायद ये नहीं हूँ, पर ये जो 2-3 चीजें थी ये सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग लगी मुझे नासिर भाई। राइट। फरहान, I'd like to add, sorry, कमाल की बात क्या है, like what Farhan said earlier कि आज you have video cameras, you can make a film in your phone, and at a time when he had nothing, he इतना जुगाड़ करके फीचर फिल्म बनाई, और आज हो सकता है इट्स वेरी इजी टू शूट एडिट, लेकिन लोग रील्स बनाते हैं जी, फिल्म नहीं बना रहे। राइट। सो आई थिंक इन दैट सेंस इट्स ट्रूली रिमार्केबल। नहीं बिल्कुल, मतलब सैल्यूट है आपको सर, और सैल्यूट फरहान को भी। मैं अभी आते हुए सोच रहा था आपके दोनों के बारे में, रीमा के बारे में, आपके बारे में भी, कि आप फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, बड़े बड़े स्टार्स एक्टर्स आपके दोस्त हैं, बावजूद उसके आप कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ उठा रहे हैं जो आम लोगों की हैं, और आप स्टार्स के पीछे नहीं भाग रहे। ऐसा जो बदलाव मैंने पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ, चाहे वो दोस्ती पे फिल्में हैं सारी, फुकरे आप देख लीजिए, या फिर मडगांव एक्सप्रेस देख लीजिए, तो ये थॉट प्रोसेस
दिल चाहता को हम बोलते हैं एक चैप्टर चेंज हुआ था सिनेमा में, ये फिर से एक चैप्टर चेंज होने की तैयारी है? जैसे आपकी फिल्म में भी है, राइटर बाप होता है, राइटर को और एक्टर्स को और सच्ची कहानियों को ज़्यादा आप तवज्जो दे रहे हैं। सर मैं आपको सच बात बताऊं, ये चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, आप इनके बारे में ज़्यादा कॉन्शियसली नहीं सोचते हो। अगर जो भी दौर आता है फिल्मों में, जिस इंसान और जिस जॉनर ने या जिस ग्रुप ने एक नया दौर क्रिएट किया, वो इस वजह से नहीं हुआ कि उन्होंने सोचा कि चलो अब हम फिल्म की लैंग्वेज को बदलेंगे या सिनेमा की लैंग्वेज को बदलेंगे। वो ऐसे कुछ सोसाइटी में भी कुछ ऐसी फीलिंग होती है, लोगों के जज्बात कुछ ऐसे होते हैं कलेक्टिवली कि दे अटैच देमसेल्व्स टू समथिंग। तो हमारा जो एक इरादा है और जो एक मतलब एक भावना है फिल्मों की तरफ, वो यही है कि मतलब हम अच्छी कहानियों पर ज़्यादा एम्फेसिस करें। और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनमें, क्योंकि ये एक रियलिटी ऑफ लाइफ है कि फिल्म मेकिंग जितनी एक आर्ट है, मतलब अभी उतनी बिजनेस भी बन गई है जी। तो थोड़ा बहुत आपको कभी कभी बैलेंस करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फिल्म। लेकिन जहाँ तक हो सके, वो स्टार्स हो स्टार्स नहीं हो, आप चाहेंगे कि बेस्ट टैलेंट जो है आपकी फिल्म से जुड़े। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर फिल्म को जब इंसान देखता है, मतलब वो विद इन द फर्स्ट 4 और 5 मिनट्स एक इंट्रोडक्शन के बाद वो भूल जाएगा कि कौन इस फिल्म में, अगर फिल्म अच्छी नहीं लगे। जी। मतलब वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन में बहुत मजा आएगा, पीपल सीटियाँ मारेंगे, ये होगा, और फिल्म अगर बुरी है तो बोलेंगे चलो भाई इंटरवल में पॉपकॉर्न खा के निकल लेते हैं लोग, बाकी छोड़ दो। मगर फिल्म अगर अच्छी है, कि कोई भी हो उस फिल्म में, मतलब तो फिल्म लोग बैठ के देखेंगे उस फिल्म को। तो मेरा ये मानना है। और मतलब जो एम्फेसिस है हमारा एक्सेल का वो यही है, और टाइगर बेबी का भी, मैं दोनों का नाम ले सकता हूँ। दोनों का ही लिया मैंने। हाँ बिल्कुल, कि चाहेंगे कि मतलब अच्छी कहानियाँ बनाएं, और जो एक मतलब जो एक एस्थेटिक है हमारा, जो सेंसिबिलिटी हमारी, उसे हम बांटते रहें लोगों के साथ। राइट। एक चीज़ मुझे और मैं पूछना चाहता था कि जावेद साहब ने फिल्म देखी क्या? हाँ देखिए। क्या उनका क्या रिएक्शन? अरे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। कोई खास बात लाइन, क्योंकि उनकी 1-2 लाइनें होती हैं जो बोलते हैं। फिर वो... ये सवाल आप उनसे पूछेगा, क्योंकि मतलब उनकी तरह जो जवाब दे सकता है, मतलब मैं थोड़ा अरे डाउनग्रेड हो जाएगा। एक गाना है फिल्म में, उन्होंने लिरिक्स भी लिखे हैं। जी जी। आपको कुछ बोला नासिर साहब ने? मेरी मुलाकात नहीं है, मैं तो एक्साइटेड है मिलने के लिए। नहीं, इनको मिलेंगे 24 तारीख, नहीं मैंने से 20 कुछ स्क्रीनिंग 24 तारीख को कुछ स्क्रीनिंग्स होने वाली हैं यहाँ पर, तो वो आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी उनकी। जी। एक चीज़ आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि सिनेमा हॉल में भी फिल्म आ रही है, और एक बहुत बड़ी बहस बीच में चल रही थी कि फिल्में नहीं चल रही हैं, ये नहीं हो रहा है। लेकिन एक सवाल मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारी वो फिल्में जो पहले नहीं चली थी वो अभी चल रही हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ऑडियंस सिनेमा हॉल में नहीं आना चाहती, और अगर वो चल रही हैं तो फिर बाकी जो लोग कह रहे हैं कि वो फिल्में नहीं चल रही है, जो नई रिलीज़ हो रही हैं, उनको लोग देखने नहीं जा रहे, क्या वजह है? तो जो आप कह रहे हैं जो री रिलीज हो रही है, री रिलीज अच्छा कमा रही है, जो पहले जिन पे फ्लॉप का ठप्पा लग तो गया, मेरे ख्याल से तो लोगों को ऐसा तो नहीं है कि ऑडियंस फिल्म री रिलीज कर लेनी चाहिए। नहीं, आई फील लाइक यू नो, जो री रिलीज फिल्म्स आ रहे हैं वो ऐसे टाइम में निकले थे, रिलीज हुए थे, कोविड हो रहा था या किसी वजह के लिए लोग फॉर अ लॉन्ग टाइम थिएटर्स में नहीं जा रहे थे। आई थिंक दैट बड़ी फिल्म हो छोटी फिल्म हो, अगर उसकी वर्ड ऑफ माउथ अच्छी है तो लोग जा रहे हैं। सर एक्चुअली थोड़ा यहाँ पर मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि जो फिल्में कभी कभी थिएटर में नहीं चली, वो जब स्ट्रीमिंग पे आ गई हैं तो स्ट्रीमिंग पे उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो जिसका सेकंड पार्ट मतलब एक जाइगेंटिक हिट हो गया था, वो था KGF। जब KGF 1 रिलीज़ हुई थी तो उन्होंने हिंदी लैंग्वेज में एटलीस्ट उसने मतलब ठीक ठाक बिजनेस की थी, ऐसा नहीं था कि मतलब सुपर मतलब डुपर हिट हो गई थी हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन जब वो अमेज़ॉन पर आई और जिस तरह का मतलब उसे एक्सपोजर अमेज़ॉन पे मिला और जिस तरह से लोगों ने उस फिल्म को अमेज़ॉन पे पसंद किया, तो जब उसकी सेकंड पार्ट आई इतना फैन बेस हो गया था उस फिल्म का वाया अमेज़ॉन कि इट बेनिफिटेड द सेकंड वन। तो यही चीज़ें मतलब री रिलीज फिल्मों के साथ भी हो रही हैं कि जो फिल्में शायद रह गई थी, जो आपने मतलब एक एफर्ट नहीं किया था उस वक्त जाके देखने, हो सकता है कि आपके पास वक्त नहीं था, हो सकता है उसकी मार्केटिंग में हो सकता है कुछ कमी रही हो कि मतलब आपको अपील उस वक्त नहीं किया हो उसने, मगर जब आप घर पे बैठे थे और आपने देख ली बैठे बैठे, फिर आपने सोचा यार अगर ये थिएटर में मैंने देख ली होती तो इतना अच्छा हुआ होता, और एक मौका मिल गया आपको जब री रिलीज हुई। तो इट्स नॉट दैट एवरी फिल्म दैट्स री रिलीजिंग इज डूइंग वेल ईदर। नहीं, बट 3-4 ऐसी फिल्में जिन पे फ्लॉप का ठप्पा लगा दिया गया, वो फिल्में मतलब 38 करोड़ कर रही है। हाँ बहुत अच्छी बात है, अच्छी फिल्में अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी। तो इट्स वंडरफुल कि दे री रिलीज एंड हैव डन वेल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव को रिलीज में भी कमाया और री रिलीज में भी कमाया। थैंक यू।